अब ये भी देखो कितनी ज़बरदस्त घोड़ी है। लंबाई देखो घोड़ी की, एक पुरानी मुझे तो पुरानी ओत की घोड़ी लग रही है। कौन से घोड़े की बच्ची है अंकल जी ये? बठिंडे तो सी और राजू घोड़ा। हाँ, राजू घोड़ा सी ते अपना बूटे दे कोल। घोड़ी की लंबाई देखो, जैसे इंजन है इस प्रकार की लंबाई है। पुराने ओत की घोड़ी लग रही है। और मुझे तो तकरीबन ये ऐसे लग रही है जैसे जो बड़खाना घोड़ा था उस लाइन के अंदर में है, या इसकी लाइन जो अबोर वाला घोड़ा है, बहुत पुराना घोड़ा था अबोर वाला, या उस लाइन के अंदर है ये। तो एक बहुत पुराने ओत की घोड़ी देखने के लिए मिली आज, ज़बरदस्त। और समंदर घोड़े से ज्ञापन है। और आप सभी दर्शकों को मैं आज एक ज़बरदस्त फार्म के अंदर आया हुआ हूँ। और काफ़ी मेरे पुराने मित्र हैं, काफ़ी वर्षों से, जब से घोड़े रखते हैं, जब से मेरी इनसे मुलाकात है, जानकारी है। तो सभी दर्शकों को मैं आज काफ़ी घोड़ी की लंबाई है, काफ़ी अच्छे बच्चे देने वाली घोड़ी है। इसी को कहते हैं ओत। बच्चा दिखाया, जो घोड़ा मैंने दिखाया था वो इसी का ही है, जो अंकल जी बता रहे थे। 63 इंच हाइट है, 14-15 महीने का बताया था शायद। तो बोलो इसी घोड़ी का, क्योंकि ये घोड़ी अच्छे बच्चे देने वाली है, ब्रीडिंग के लायक घोड़ी है। और ऐसे जानवर होते हैं वो ब्रीडिंग के लायक होते हैं। और काफ़ी औनहार ऐसी घोड़ियाँ कम ही मिलती है एक जानवर। और ये निकला है देखो दिलबाग रनिए वाले का, देखो बहुत ही एटीट्यूड बच्चे का देखो। और आप सभी ये दिलबाग घोड़े का बच्चा रनिए वाले का, और ज़बरदस्त 4 मंथ का है ये। और इसकी माँ जो है वो लाल रतन घोड़े की बच्ची है। तो एक अच्छी लाइन के जानवर रखे हुए, मैंने पहले ही आपको बताया कि एक अच्छी लाइन के जानवर रखे हुए हैं इन्होंने। चाहे कितना भी महंगा घोड़ा हो, कितना भी ब्रीडिंग के लिए महंगा हो, पर इनका जो शौक़ है वो एक अनुभव शौक़ है और ज़बरदस्त शौक़ है कि भाई बच्चा लेना तो अच्छे घोड़ों का लेना, नहीं वरना लेना ही नहीं। तो इन्होंने अच्छी ब्रीडिंग करा रखी है अपने इस फार्म के अंदर। और बेचने का कोई मकसद नहीं है। मेरे को फिर से मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को बोले हैं कि जाकिर बेटा, बेचने का कोई मेरा मकसद नहीं है। देखने के लिए 20 आदमी आ सकते हैं, पर लेने के कारण से कोई ना आए। तो इनका एक शौक़, अनुभवी शौक़ है, और एक इतना प्यारा शौक़ है कि भाई इसी को कहते हैं ओरिजिनल ब्रीडर। ताकि बेचने के लिए इनका कोई मकसद नहीं है। सिर्फ चाहे जितने मर्जी जानवर हो गए, 100 जानवर भी हो, कोई दिक्कत नहीं, सबको खिलाऊंगा, पर बेचना नहीं है। प्रेम से कोई लेके जाए वो एक अलग बात है, प्रेम से अगर किसी को दे दे वो एक अलग बात है, वरना ऐसा कोई इनका मतलब नहीं है कभी घोड़ों को बेचना। घोड़ों से तो सभी दर्शकों को एक अच्छे जानवर, ये भी घोड़ी पुराने ओत की लग रही है, कि राजस्थान से आई हुई है, क्योंकि बिल्कुल दिख रही है घोड़ी, क्योंकि हीरे की पहचान तो जोरी जानता है किसी पुराने ओत की घोड़ी ये भी। हाँ, और बहुत ही अच्छी देखो, शरीर के तरफ से एक, हर तरफ से एक अच्छी घोड़ी है। पर इनको जो घोड़े का पता है, ऐसे नहीं, झूठ नहीं बोलते हैं, नहीं कह देंगे ये भी ऐसे है जी, ये फलाने घोड़े की बच्ची है, परंतु जो कह रहे हैं कि भाई नहीं राजस्थान से आई हुई है, पर हमको इसकी लाइन का कोई पता नहीं है। परंतु देखने वाले को अपने आप
अच्छा अच्छा, कह रहे बताया था पर मेरे को याद नहीं है। पर जानवर देखने के अंदर ही जोरी पहचान जाता है कि किस लाइन में ये इसका जो रुख दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल एक पुराने ओत का जानवर जैसे लग रहा है। बिल्कुल पूरी इसकी जो शरीर की बनावट है, ये पुराने मारवाड़ी की जो राजस्थान की पुरानी मारवाड़ी घोड़ियां हैं वो है जिनकी अच्छी उस लाइन के अंदर दिखाई दे रही है। और काफ़ी ज़बरदस्त शरीर पुट्ठे से घोड़ी पूरी भरपूर, और तकरीबन हर एक जानवर दिखाए हैं। सभी जानवर ऐसे नहीं है, कोई माड़े हैं, कोई दुबले हैं, पतले हैं। जब खुराक एनु टाइम पड़ती रहती है तो कभी घोड़ा पतला दुबला नहीं होता है। अब जब खुराक कम हो जाती है तो फिर वो गर्मी आ ही जाती है। मान लीजिए आप कि भाई गर्मी का मौसम था, इस हिसाब से ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो वो तो किसी चीज़ का पत बनाने के लिए उसमें तेल लगाना पड़ता है। तो ये है कि भाई खुराक घोड़ों को पड़ती रहे तो कभी भी, हाँ इतना ज़रूर है कि 19-20 का फ़र्क पड़ जाएगा, पर इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आप लोगों को, दर्शकों को मैं आज महेंद्र सिंह जी राजपुरा के फार्म पे आए हुए हैं। तो आप लोगों को मैंने महेंद्र सिंह जी के दर्शन भी करवाए हैं, और काफ़ी इंसान इनको जानते हैं। तो वो तो जो जानते हैं वो तो इनकी बातों में खुद ही पकड़ लेंगे कि भाई किस हिसाब के इंसान है ये। तो आज आप सभी दर्शकों के लिए मैं पहुंचा हुआ था। तो मैंने कहा भाई मेरी मेन ख्वाहिश ये है कि जितने इंडिया के अंदर लुके हुए घोड़े हैं वो सबके सामने लाना मेरा एक मकसद है। क्योंकि अच्छे अच्छे जानवर ऐसी ऐसी जगह किसानों के पास में खड़े हैं, और ऐसे जानवर ब्रीडरों के पास में भी मान लीजिए बहुत कम चांस में ही मिलेंगे। तो एक ऐसे ऐसे अनुभवी घोड़े किसी के सामने नहीं हैं खड़े, और घरों के अंदर खड़े हैं, और वो इंसान कभी किसी के सामने लाना भी नहीं चाहते। तो आप सभी दर्शकों को एक अच्छी चीज़ें आज मैं दिखाई है। तो सभी मेरे जितने भी यूट्यूब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं भाई, उन सभी का आते दिल से स्वागत है और धन्यवाद मेरे भाइयों।